न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में UAE मिशन में उनका इजलास के सती हफ्ता के आगाज़ से कबल मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की यमनी सदारती क़यादत कौंसिल के सदर रिशादुल अलीमी से मुलाकात। यमन में तनाज़ा के पायदार खात्मे और यमनियों के मसाइब को कम करने के लिए मुश्तरका अज़्म पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सदर अल अलीमी ने के साथ PLC के नायब सदर और रूस अल-ज़ुबैदी भी शरीक हुए। सेक्रेटरी ब्लिंकन का यमनी हुकूमत की जानिब से जंगबंदी में तोसी के आज़म का खैर मकदम। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यमनी जमातों के दरमियान एक सियासी मुआहदा जो इंसाफ और एहतसाब के मुतालिबात को पूरा करता हो, मुल्क में अमन और खुशहाली ला सकता है। चार जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीरान को चलता करते हैं, और किसकी वजह कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजों का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 4 जज अवामी मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को मिनटों में छुट्टी कराकर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब कहते हैं इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, और जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिर निसार और आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें, हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। क्या मुल्क कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद उकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दफनाकर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के खराब मुआशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल हो गए। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी अवाम को जरूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, इन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसा निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अरकान को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। अहसन इकबाल बोले, अवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात खत्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत नाकाम हुई है, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है।
टैक्स बढ़ाकर 20% करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल जरूरी। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के साथ साथ आबी ज़खायर उनसे बिजली पैदा करनी होगी और शमसी तवानाई के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी होगी। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 महीना क़याम किया। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा ज़राई इनकलाब और शमसी तवानाई के मंसूबे तरजीह होंगे। नवाज शरीफ मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। महंगाई में कमी के ठोस इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ मेरे इंतखाबी हल्के का फैसला करेंगे। मरियम नवाज अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। जस्टिस काजी फायज़ का 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फ्रीकैन को 25 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा असकुत नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो या मफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तनाई बरकरार रखती है तो बतौर चीफ जस्टिस इन्हें ही फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून की बजाय आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? थोड़ी गलतियां कर ली हमें। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। मान ले हमने गलतियां की हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। जुल्फ़िकार भुट्टो केस हमसे गलतियां हुई। हाँ हमने गलतियां की। रेकोडेक हुआ, इसमें हमसे गलतियां हुई। रेकोडेक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असकुत नोटिस लिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ और जेर-इल्तवा मुकदमा 40 से 60 हज़ार हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट की दफ़ा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज़्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे ज़ेर-ए-इल्तवा ना होते तो शायद पार्लियामेंट ये ना करता।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया और कानून दुरुस्त करार दे दिया तो अपील का हक कहां जाएगा? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं इस पर दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को वापस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म किया गया है? क्या फौजी आमिर का कानून दुरुस्त है या पार्लियामेंट में की गई कानून साजी दुरुस्त है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सारे इख्तियारात इस अदालत के अंदर ही रखे गए हैं। कई ममालिक में अदलिया के इख्तियारात से मुतालिक कानून बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में कोई फर्क नहीं। पार्लियामेंट ने शफाफियत लाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी के इख्तियार है या नहीं ये तय करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की सदा जमा कराए गए जवाब में कहा कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी करने की मजाज एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल में कहा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि मेरी दलील है कानून अच्छा है लेकिन तरीकाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। ख्वाजा तारिक रहीम ने 1980 के रूल्स का हवाला दिया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आप पहले कानून पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ख्वाजा तारिक रहीम ने मजीद कहा कि अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आईनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर लाइव कवरेज का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने, तरजीहात तय करने, समातों को मुअस्सर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर। चीफ जस्टिस ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवां हफ्ते 5 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज इसाद, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मीनल्ला पर मुश्तमिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से परवेज इलाही का राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले और कोई केस है परवेज इलाही के खिलाफ तो बता दें। एटीसी के जज के दौरान समाअत रिमार्क्स बताकर नहीं मुकदमात बनाते। 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए हैं। फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। साबिक वज़ीर आला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्तदा, जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। मुकदमात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की परवेज इलाही और इनके वकला को चाय पानी पिलाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पेश न हुए। परवेज इलाही को एंटी करप्शन की तहवील से बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में डीजी एंटी करप्शन फरीक। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की समाअत जल्द रखने की सदा। एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं, आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं कराई गई थी।
बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। रिमार्क्स में कहा यह अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। वकील लतीफ खोसा की FIA को हिरासा करने से रोकने की सदा जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकता। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलब किए जाने के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे की कमी 295 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये 50 पैसे का हो गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। नए कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन में कुछ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। स्टेट काउंसिल का अदालत में मौक़िफ़। वकील दरख्वास्त गुजार की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा।